हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे वन टक्स ब्लाउज में हमें आर्म होल में कितना टक्स लेना है और वेस्ट में हमें कितना टक्स लेना है चेस्ट के हिसाब से, वो हम आज की वीडियो में सीखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर मैंने पेपर लिया है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, जिसका मेजरमेंट मैंने स्क्रीन पर दे दिया है। अब हमें यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। और यहाँ से अब हमें यहाँ पर फुल शोल्डर लेना है। तो फुल शोल्डर है मेरा 14.5, तो उसका हम हाफ करेंगे इस तरीके से। तो हमें यहाँ पर मिलेगा 7.25। तो 7.25 पर हमें इस तरीके से मार्क करना है और यहाँ से 1 इंच डाउन जाना है और यहाँ से 2.5 पर मार्क करना है। अब इस वाले लाइन को इस तरीके से 2.5 तक मार्क करना है। अब हमें यहाँ पर आर्म होल के लिए मार्क करना है। तो यहाँ पर जो आर्म होल का सूत्र रहेगा वो चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हमें 0.75 करना है। आपकी जितनी भी चेस्ट रहेगी उतनी। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा, मेरी यहाँ पर चेस्ट है 31, तो उसका डिवाइड 6 करेंगे, फिर उसमें प्लस करेंगे 0.75। तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 5.9 इंच। तो यहाँ से इस तरीके से मार्क कर देना है। इतना कंप्लीट करने के बाद हमें यहाँ पर शोल्डर माइनस करना है। तो मेरा यहाँ पर फुल शोल्डर है 14.5, उसमें से उसका जो हाफ किया है तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 7.25। उसमें से हमें यहाँ पर माइनस करना है, क्योंकि हमारा नेक डीप है, इसलिए मुझे यहाँ पर फुल शोल्डर में से 3.50 यहाँ पर हम माइनस कर देंगे। तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 5.5 और चेस्ट लाइन पर भी हम 5.5 पर मार्क करेंगे इस तरीके से। फिर इस वाले लाइन को मुझे इस तरीके से यहाँ पर ज्वाइंट कर देना है। अब यहाँ पर गैप कितना है, यहाँ पर हाफ और एक लाइन जितना गैप है, तो हमें यहाँ पर भी उतना ही मार्क करना है, हाफ और एक लाइन। फिर इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ से हमें हाफ इंच वापस से माइनस कर देना है, क्योंकि नेक डीप है, इसलिए इस तरीके से। अब यहाँ से यहाँ तक का हम सेंटर लेना है इस तरीके से। तो सेंटर यहाँ पर आया है, तो यहाँ से हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने माइनस किया, तो यहाँ पर जो शोल्डर गिरता है वो नहीं गिरेगा और यहाँ पर जो बैक का आर्म होल बड़ा हो जाता है वो भी यहाँ पर नहीं होगा। तब जितनी भी, तो मेरी यहाँ पर ब्लाउज की लेंथ 14 इंच, तो 1 इंच हमें प्लस कर देना है। तो 15 इंच पर मार्क करना है। अब यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। तो अब यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग लेना है। चेस्ट है 31, तो उसका फोर्थ भाग होगा 7.75। तो यहाँ पर आएगा 7.75 और 1.5 लेना मार्जिन के लिए। अब वेस्ट है 27, तो उसका फोर्थ भाग होगा 6.75 और 1 इंच हमें टक्स के लिए ऐड करना है और 1.5 लेना है मार्जिन के लिए। अब इस वाले लाइन को यहाँ पर इस तरीके से मिला देना है और इस वाले लाइन को यहाँ पर। अब हमें यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेना है, इस तरीके से सेंटर पर मार्क करना है। अब यहाँ से हमें शेप देना है 1 इंच पर इस तरीके से। तो अब यहाँ से मेरे यहाँ पर रेडी शोल्डर है
रेडी शोल्डर है यहाँ पर मेरे यहाँ पर रेडी शोल्डर 2.75, तो 3.75 पर हम एक प्लस कर देंगे तो यहाँ पर आएगा इस तरीके से। अब मुझे यहाँ पर नेक, यहाँ पर मुझे बेल्ट रखना है, तो मैं यहाँ पर 2 इंच का मुझे बेल्ट चाहिए, तो मुझे हाफ इंच यहाँ पर प्लस कर दूंगी इस तरीके से। फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है इस तरीके से। और मुझे यहाँ पर 1 इंच का गैप चाहिए, तो मैं यहाँ पर मार्क कर दूंगी। और यहाँ से मुझे 2.3 इंच का चाहिए, तो मैं यहाँ पर मार्क कर दूंगी। फिर इस वाले लाइन को इस तरीके से यहाँ पर मार्क कर देना है। और मुझे यहाँ पर राउंड नेक इस तरीके से मार्क करना है, तो मैं यहाँ पर मार्क कर दूंगी। अब मुझे यहाँ पर 1 इंच, यहाँ पर मुझे गैप कितना चाहिए, मुझे 1 इंच का चाहिए, तो मैं यहाँ पर हाफ इंच पर मार्क करूंगी, तो यहाँ पर आएगा। और यहाँ से हाफ इंच इस वाले लाइन को यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर देना है। इस तरीके से नेक रहेगा और यहाँ से बेल्ट कटिंग होगा और यहाँ से क्रॉस में आएंगे। जब मैं कटिंग करूंगी तब मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ से हाफ इंच नीचे जाना है हमें। फिर यहाँ से क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर देना है। फिर इस वाले आर्म होल को हमें इसके साथ इस तरीके से मार्क कर, इस तरीके से यहाँ पर जॉइंट कर देना है। अब हमें फ्रंट पार्ट का ड्राइंग करना है, तो अब हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करेंगे। तो यहाँ पर नेक के हिसाब से यहाँ पर जो शोल्डर है वो अलग अलग रहेगा। तो मुझे यहाँ पर फ्रंट का जो शोल्डर है वो 6.5 का है। तो फ्रंट का जो नेक है वो स्वीट हार्ट है। अब यहाँ पर मैंने डायरेक्ट, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर फुल शोल्डर का ही ले लेती हूँ। तो फुल शोल्डर का है 7.25 और यहाँ से 1 इंच डाउन जाना। फिर यहाँ से 2.5, तो इस वाले लाइन को यहाँ पर मार्क करना है और इस वाले लाइन को यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आर्म होल का सूत्र है वो सेम ही रहेगा, 5.9 इंच। चेस्ट लाइन हो गई। अब हम यहाँ पर शोल्डर, तो फुल शोल्डर में से हमें यहाँ पर 1.50 यहाँ पर माइनस करना है। तो मुझे यहाँ पर 6.5 शोल्डर मिला है। तो फ्रंट का इतना क्यों है, क्योंकि जो नेक के हिसाब से ये अलग अलग रहेगा शोल्डर। अब यहाँ पर गैप कितना है, यहाँ पर गैप है 1 लाइन में 1 इंच कम। तो हमें यहाँ पर मार्क कर देना है इस तरीके से। फिर यहाँ से यहाँ तक का हमें सेंटर लेना है। सेंटर पे एक मार्क करना है। फिर जितनी भी आपकी लेंथ रहेगी, मेरी यहाँ पर लेंथ है 14 इंच, तो मैं 15 इंच पर मार्क करूँगी। इस तरीके से मार्क कर देना है। अब यहाँ पर चेस्ट में मुझे 1.5 की लूजिंग ऐड करनी है। तो मुझे यहाँ पर 8.75 इंच पर मार्क करना है, क्योंकि हमारा जो आर्म होल में टक्स लगेगा इसके लिए। और यहाँ पर मुझे 1 इंच का टक्स लेना है। यहाँ पर
तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस तरीके से मेजर टेप को रख देंगे। फिर जो नेक है, फ्रंट का नेक डीप 5.5 है, शोल्डर टू अपेक्स है 10 इंच, तो मैं हाफ इंच 10.5 पर मार्क करना है। और अपेक्स टू अपेक्स है यहाँ पर 3.5, तो यहाँ पर आएगा। और यहाँ से ये नेक रहेगा, तो रेडी शोल्डर है 3 पॉइंट, तो मैं यहाँ पर 1 इंच प्लस कर देना, 3.75 पर मार्क करना है। तो यहाँ पर नेक की विड्थ है 2.75, तो हम यहाँ पर भी इतनी ही मार्क करेंगे 2.75। इस तरीके से हमें मार्क करना है। फिर यहाँ पर स्वीट हार्ट का शेप इस तरीके से मार्क करना है। अब यहाँ पर अपेक्स टू अपेक्स है 3.5, तो हम यहाँ पर हाफ इंच माइनस कर देंगे, तो 3 इंच पर मार्क करेंगे। और यहाँ से 1 इंच का टक्स लेना है इस तरीके से। तो अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेंगे, सेंटर पे एक मार्क करेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक का। अब यहाँ से हाफ इंच और यहाँ से 0.25, और इस वाले लाइन को यहाँ पर मार्क करना है, इस वाले लाइन को यहाँ पर, और इस वाले लाइन को यहाँ पर, और यहाँ से एक लाइन जितना है हमें अंदर जाना है। अब हमें यहाँ पर वेस्ट की मार्किंग करनी है, तो यहाँ पर 3 इंच है, तो हम यहाँ 3 इंच माइनस कर देंगे, इस वाले टक्स को माइनस कर देना है। फिर वेस्ट की मार्किंग करनी है, तो 6.75, तो यहाँ पर रहेगा। और 1.5 लेना है मार्जिन के लिए। अब इस वाले लाइन को यहाँ पर मार्क करना है और इस वाले लाइन को यहाँ पर। अब यहाँ से हमें रीचेक करना है इस वाले लाइन, तो ये है 4.5, तो हमें इस वाले लाइन को भी चेक करना है, तो यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर 0.25 जितना गैप है, तो यहाँ पर कितना जाएगा, यहाँ से हाफ इंच जितना। तो यहाँ से हाफ इंच जितना, और यहाँ से ऊपर की साइड से हाफ इंच। अब हमें यहाँ पर आर्म होल में यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेंगे, और यहाँ से 0.25 अंदर की तरफ आना है। यहाँ से इस तरीके से मार्क करना है, और यहाँ पर 0.75 पर हमें शेप देना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर शेप देना है। तो अब हमें यहाँ पर टक्स लेना है, तो टक्स हमें यहाँ पर 1.25 का टक्स लेना है इस तरीके से। 1.25 को हम हाफ करेंगे, तो एक साइड से मिलेगा हाफ और एक लाइन। अब यहाँ से हम हाफ इंच नीचे से मार्क करेंगे, यहाँ से 1.25 आ रहा है यहाँ पर।
तो अब इस वाले लाइन को हम चेक करेंगे, तो ये आ रही है 6.75। तो हमारी दूसरी वाली लाइन भी उतनी ही आनी चाहिए 6.75। तो यहाँ से हमें हाफ इंच नीचे जाना है और यहाँ से इस तरीके से मार्क करना है, फिर यहाँ से इस तरीके से नया आर्म होल बनाना है। तो इस तरीके से हमें वन टक्स की इस तरीके से मार्किंग करनी है और यह वाला टक्स हमारा माइनस हो जाएगा। तो वो किस तरीके से करना है वो मैं कटिंग करूँगी तभी आपको बताऊँगी। तो अब मैं इसकी इस तरीके से कटिंग करना है। तो अब हम इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से हमें इसकी कटिंग करनी है। अब हमें यहाँ पर आर्म होल में ये इस वाले लाइन इस तरीके से हमें यहाँ पर अब इस वाले टक्स को हमें इस तरीके से माइनस कर देना है। तो यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ काट के यहाँ पर बताया है, आपको यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, आपको इस तरीके से फोल्ड करना है इसके ऊपर। इस तरीके से रख कर फिर बाद में यहाँ पर आर्म होल की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर सेम ही आ रहा है, तो मैं यहाँ से इस तरीके से कटिंग कर देना है। इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा वन टक्स। इस तरीके से वन टक्स ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर इस तरीके से वन टक्स इस तरीके से माइनस कर देना है। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। अब हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो अब यहाँ से हमें स्ट्रेट ही रखना है इस तरीके से। तो अब ये हमारा बेल्ट रहेगा, तो हम बेल्ट की कटिंग मैंने अलग से कर दी है, तो हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे।
तो यहाँ पर ये हमारा आएगा और यहाँ से ये जो है ये हमारा बेल्ट आएगा यहाँ से। तो इस तरीके से रहेगा जो बैक का है, बैक का पार्ट वो इस तरीके से रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।